अच्छा, एक छोटा सा सवाल। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दोस्तों, इस बयान के बाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी काफी बड़ी समस्या में यहां पर पड़ चुके हैं। सूरत की हाई कोर्ट ने उनको 2 साल तक की सजा यहां पर सुनाई है और साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 के सब सेक्शन 3 के तहत उनकी सदस्यता भी यहां पर समाप्त कर दी गई है। इसका मतलब राहुल गांधी अब वायनाड के सांसद नहीं रहे, साथ ही वो आने वाले 6 सालों तक किसी भी प्रकार का चुनाव यहां पर नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या राहुल गांधी 2024 और 2029 का चुनाव यहां पर नहीं लड़ पाएंगे? क्या है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951? किस प्रकार का केस यहां पर राहुल गांधी पर किया गया है? मानहानि के बारे में आज पूरी डिटेल्स चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तारीख है 11 अप्रैल 2019, जब राहुल गांधी कर्नाटक में लोकसभा के 2019 के चुनाव के लिए एक सभा को संबोधित यहां पर कर रहे थे। आपने कई बार सुना होगा, कई सारे नेता चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उसी के तहत राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी तथा नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए यह कह दिया कि सारे चोर जो है वो मोदी समुदाय से ही आते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? बस यही बन गया उनका विवाद का सबसे बड़ा कारण। राहुल गांधी का यह बयान कि सभी चोर मोदी समुदाय से आते हैं, उनका यह कहना काफी ज्यादा तर्कसंगत नहीं है। हो सकता है कुछ मोदी कांग्रेस पार्टी में भी यहां पर कार्यकर्ता बड़ी बड़ी पोस्ट पर हो, क्योंकि मोदी किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर एक सरनेम, एक जाति विशेष को संबोधित यहां पर करता है। हालांकि राहुल गांधी ने इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए कोर्ट में यह कहा कि उन्होंने इंटेंशनली किसी को कुछ नहीं कहा, वो केवल भ्रष्टाचार की यहां पर बात कर रहे थे, उनका इंटेंशन कुछ भी प्रकार से गलत नहीं था। इस बयान के बाद पूरे के पूरे मोदी समुदाय में आक्रोश की लहर यहां पर दौड़ गई है और उन्हीं में से पूर्णेश मोदी, जो कि पश्चिमी सूरत से विधायक हुआ करते थे, उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने पूरे के पूरे मोदी समुदाय का यहां पर अपमान किया है। जिसके बाद 13 अप्रैल 2019 को विधायक जी ने सूरत की हाई कोर्ट में राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का केस यहां पर दर्ज करवा दिया। अगर हम पूरे टाइमलाइन को यहां पर देखें तो 11 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी के द्वारा भाषण दिया गया। 13 अप्रैल 2019 को विधायक जी के द्वारा सूरत की कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया। 6 मई को मामला सूरत की कोर्ट में पहुंच गया। जिसके बाद 16 जुलाई, 10 दिसंबर, 29 अक्टूबर 2021 को राहुल गांधी जी को कोर्ट में यहां पर पेश होना पड़ा। जिसके बाद 23 मार्च 2023 को 4 सालों के बाद में फैसला आया और सूरत की हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया और 2 साल की यहां पर जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि उनको हाथों हाथ बेल भी मिल गई और सूरत की हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया कि वो 30 दिन के अंदर अपर कोर्ट में यहां पर अपील कर सकते हैं। हालांकि मामला जब सूरत कोर्ट में था, इसका मतलब राहुल गांधी जी के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जी 30 दिनों के अंदर अंदर अपर कोर्ट में अपील नहीं करते हैं तो निश्चित ही उनको 2 साल की सजा यहां पर काटनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या होता है मानहानि डिफेमेशन का केस। मानहानि शब्द का अगर सरल सा मतलब यहां पर देखा जाए तो ऐसा झूठा वाक्य जिसे किसी विशेष व्यक्ति, समुदाय, सरकार, धर्म, व्यवसाय, किसी के भी मान की अगर हानि हो जाती है तो इस प्रकार के जो केस है वो डिफेमेशन अर्थात मानहानि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। भारत में 2 प्रकार के मानहानि या डिफेमेशन केस होते हैं, जिसके अंदर एक प्रकार आता है सिविल डिफेमेशन और एक तरफ आएगा आपका क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन के तहत अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मान की हानि यहां पर करता है तो सामने वाले व्यक्ति अपने मान की हानि यहां पर वसूल सकता है। इसका मतलब सामने वाले व्यक्ति को कुछ हर्जाना या फिर यहां पर कंपनसेशन यहां पर देना पड़ सकता है। आपने काफी बार देखा होगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर काफी ज्यादा ट्रोल यहां पर करते हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स जो है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा केस जो है वो सिविल डिफेमेशन का केस यहां पर बन सकता है। आपने बात सुनी होगी कि जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था तो किसी यूट्यूबर ने अक्षय कुमार का नाम यहां पर ले दिया था, तो अक्षय कुमार ने उस यूट्यूबर के ऊपर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का केस यहां पर दर्ज करवाया था। अब बात करते हैं क्रिमिनल डिफेमेशन की, जिसके तहत जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के मान की हानि की है उसको जेल यहां पर भेज सकता है। इसका वर्णन आईपीसी की धारा 500 में यहां पर किया गया है। आईपीसी की धारा 500 में 500 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मान की हानि करता है
तब उस व्यक्ति को अधिकतम 2 साल तक की यहाँ पर जेल की सजा हो सकती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसमें 3 शब्दों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अधिकतम 2 साल की सजा, अधिकतम यानी कि उससे कम सजा भी यहाँ पर हो सकती है, या फिर उसको कुछ फाइन बनना सकता है, या फिर उनको दोनों भी बना सकते हैं। इसका मतलब तीनों प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर सामने रखे गए। या तो 2 साल तक की सजा है, 2 साल तक मतलब ये अधिकतम है, इससे कम की सजा भी उसको हो सकती है। हो सकता हो पहली बार में कोर्ट माफ कर दे, उसके ऊपर कोई जुर्माना लगा दे, या फिर कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर दोनों प्रकार की चीजें भी लागू यहां पर कर सकता है। राहुल गांधी के ऊपर इसी क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगाया गया है, जिसके बाद उनको 2 साल तक की सजा यहां पर सुनाई गई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता कैसे चली गई। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 8 का सबसेक्शन 3 में ऐसा लिखा गया है कि अगर किसी भी प्रत्याशी विधायक सांसद के 2 साल से या उससे ज्यादा की अगर किसी व्यक्ति को सजा होती है तो उसके तहत उस व्यक्ति की विधानसभा तथा लोकसभा की सीट यहाँ पर छीनी जा सकती है। साथ ही साथ उससे 6 साल तक यहाँ पर चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। शुरुआत में इस एक्ट में 3 महीने तक का समय सामने वाले प्रत्याशी को मिलता था। इसका मतलब अगर 3 महीने के अंदर अंदर उसने अपर कोर्ट में यहाँ पर अपील कर दी है तो उसके ऊपर यहाँ पर रोक लगाई जा सकती थी। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन 3 महीने के समय को हटाकर इमीडिएट यहाँ पर सीट यानी कि उनकी जो सदस्यता थी उसको रद्द करने की बात यहाँ पर कर दी, जिसके विरोध में मनमोहन सिंह जी ने 2013 में एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके तहत वो ये कहना चाहते थे कि अगर किसी व्यक्ति की अगर 2 साल की सजा यहाँ पर सुनाई जाती है तो उनकी हाथों हाथ सजा यहाँ पर खत्म नहीं की जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी उस समय संसद में बैठे थे और जब यह बिल रखा जा रहा था राहुल गांधी को बिल पसंद नहीं आया और राहुल गांधी ने पूरे के पूरे बिल को फाड़ कर फेंक दिया और कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. इसके बाद लोगों ने कई प्रकार की प्रतिक्रिया राहुल गांधी के प्रति दी कि राहुल गांधी ने पीएम का अपमान यहां पर कर दिया है, लेकिन अगर राहुल गांधी उस दिन इस बिल को पास होने देते तो शायद आज वो यहां पर बच सकते थे। अब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर आक्रोश है। सभी नेताओं के अलग अलग पक्ष यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सारा करा धरा यहाँ पर बीजेपी का है, वो चाहती है कि 2024 के चुनाव में किसी भी प्रकार का विरोधी सामने नहीं रहे ताकि वो बड़ी आसानी से चुनाव यहाँ पर जीत जाए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पूरा मामला तो कोर्ट में था, कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, इसमें सरकार का कोई भी लेना नहीं है। और बात सही है कि हमारे देश में लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीनों अपने आप में स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का इंटरलिंक यहाँ पर नहीं है। तो न्यायपालिका ने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना काम किया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।